अस्सलाम वालेकुम। इसी उम्मीद के साथ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो करते हैं शुरू। सुबह के 7 बजे हैं और नमाज़ पढ़ी है। नमाज़ पढ़ने के बाद अब जाएंगे वॉक पे। तो क्योंकि आज इंशाल्लाह हमने वॉक स्टार्ट कर दी हुई है, तो आपको भी लेके चलते हैं। और जो सुबह का हसीन मंज़र होता है ना, सबसे हसीन मंज़र, वो भी आपको दिखाएंगे। तो चलते हैं बाहर। गांव के बाहर आ चुके हैं अब जी। अभी जा रहे हैं बाहर। अभी तक कोई सूरज नहीं निकला हुआ। और ये है जी हमारा डेरा, जिस पे अगले दिन छोटा सा फंक्शन था। ये है डेरा, इसका भी आपको किसी दिन अलग से विज़िट करवाएंगे सारे का। और ये वहाँ रात को शादी थी, तो उसका कुछ फंक्शन था, कवाली प्रोग्राम था उधर। तो ये उसका सामान वगैरह उठा रहे हैं वो। तो मैंने कहा चलें आपको साथ साथ गाँव में जो सुबह का मंज़र होता है वो भी दिखाते चलें। और आज तो वैसे इस रोड पे एक आध बंदा नज़र आ रहा है, लेकिन वैसे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बंदे जो हमारे गांव के हैं और सुबह सुबह वॉक के लिए निकले होते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों। तो इसीलिए कहते हैं ना शहर विच ना टेंड विच जेड़ा मज़ा पिंड विच। और मुझे पता है कि मैंने उल्टा बोला है बस गांव की मशहूरी भी तो करनी है ना। तो ये है जी मदरसा हमारे गांव का। तो वापसी पे देखेंगे, अगर ये खुला हुआ तो ये भी आपको अंदर से दिखाएंगे। लें जी, हम आगे आ चुके हैं बाहर। ये दरख्त के पास, इस दरख्त को बोला जाता है, और साथ ये एक कुआं सा है, इसको बोला जाता है बोर्ड वाली खुई। गांव हम वो पीछे छोड़ आए हैं। तो अभी और आगे जाना है। जो मैं कह रहा था कि सूरज नज़ारा जो होता है, ये सूरज निकलता है जब, देख सकते हैं। ये जो नज़ारा होता है ना, आप शहर में हो और चाहे जिस मर्जी पार्क में चले जाएं, लेकिन जो खुली फिजा और खुला माहौल आपको गांव में मिल सकता है ना, वो आपको शहर में कभी भी नहीं मिल सकता। तो आज से हमने भी स्टार्ट कर दी हुई है वॉक। तो जब मैं सुबह निकला हूँ ना गांव से, तो मुझे महसूस हुआ है सर्दी नहीं है, ठंड है काफ़ी ज़्यादा यार। तो अभी जब थोड़ी सी वॉक करने के बाद जी अब ठंड महसूस नहीं हो रही। तो आज वैसे महसूस इसलिए हुआ है कि काफ़ी दिनों के बाद आज मैं इस टाइम पे बाहर आया हूँ। वरना नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के सो गए, फिर 1 घंटा सोए, फिर काले के लिए निकल गए। तो ये रूटीन होती थी। लेकिन छुट्टियाँ हैं, मैंने कहा वॉक स्टार्ट कर दें, मोटे हो गए। तो अभी जा रहे हैं। और आपको यहाँ से बताऊँ मैं तो वो सामने तक जाना है। वो सामने जो दरख्त नज़र आ रहे हैं ना आपको, वहाँ तक जाएंगे आज। और देखेंगे सूरज फुल अपने जोबन से बाहर आ रहा है। और नज़ारा चेक करें आप। मज़ा ना आया तो पैसे वापस।
जो दिए ही नहीं। तो गांव हमारा वो पीछे और हम गांव के आगे। चेक कर सकते हैं, गंदों की काश्त हुई है और फसलें फुल तैयार नहीं हुई, अभी शुरू हुई हैं। तो यार सुबह सुबह वॉक ज़रूरी है, मुझे तो आज पता चला, करनी चाहिए यार। अब ये वो ज़मीनें, ये आपको नज़र आ रहा होगा दरमियान में से, ये वो ज़मीनें हैं कि पिछले दिनों बताया था कि यहाँ पे आर्मी आई हुई थी, तो यहाँ पे उनकी एक्सरसाइज हो रही थी टैंक्स वगैरह की। तो ये वो हाल हुआ है। तो जब तक हम वहाँ पहुँचते हैं, आप उतनी देर में चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ले जी, आज का जो टारगेट था ना, मैंने कहा स्कूल तक रखते हैं, तो कल इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह ने चाहा ज़िंदगी रही तो कल उस डेरे के आगे जाना है। क्या हम जा सकेंगे? क्या हम उधर तक पहुंच सकते हैं? ये देखेंगे कल के एपिसोड में। तो अभी के लिए हम यहाँ पे रुके हैं, यहाँ पे रुक के थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद जाएंगे घर। आप देख सकते हैं कहाँ वाले बंदे तो निकल गए हुए हैं सुबह सुबह। और साथ आप गांव के नज़ारे चेक करें और सामने वाला मंजर चेक करें, जो सूरज बादलों के साथ आंख में चोरी खेल रहा है। तो ये चीज़, और एक चीज़ ये वाली, तो यहाँ पे तकरीबन सारा साल ही पानी यहाँ ऐसे ही खड़े रहेगा। तो ये इसकी वजह ये है कि यहाँ पे वो कहते हैं ना, सीम है, सेम जिसको बोलते हैं, सेम होती है यहाँ पे। तो इस वजह से पानी और जो ज़मीन है वो चूसती नहीं है, तो ये ऊपर ही खड़ा रहेगा। तो वैसे आज ये सूरज को देख के मेरे जहन में ना एक बात आई जो हमारे बड़े ने हमें बताई थी। तो वो ये थी कि हर दिन का सूरज जब निकलता है ना, तो इंसान को एक बात लाजमी बोलता है कि हर दिन मैं एक नई किरणें लेके उभरूंगा। अब सोचना तुमने है कि उन किरणों में रोशन होना है, कि उन किरणों से भाग के, उनकी तपश से भाग के आपने अंदर को छुप जाना है। तो ये डिपेंड आप पे करता है। तो कभी भी अपनी कोशिश को मरने ना दें, क्योंकि वर्ड होता है ना एंड, तो एंड का ये मानी नहीं है कि ख़त्म हो गया। एंड का मानी है एफर्ट नेवर डाइज। आपकी एफर्ट मरती नहीं है कभी। तो अपनी एफर्ट को मरने ना दें। हम अभी अपनी एक्सरसाइज कर लेंगे, क्योंकि हमने अपनी एफर्ट्स को मरने नहीं देना। थोड़ी सी एक्सरसाइज की है आज, चूँकि मैं ऐसे शलवार कमीज़ में आ गया था, तो इस वजह से, नहीं तो ज़्यादा करनी थी, लेकिन अभी के लिए इतनी की है। कल इंशाल्लाह प्रॉपर जो वॉक वाला ड्रेस होता है वो करके आएंगे और इंशाल्लाह वॉक करेंगे। और कल हमने कहा हुआ है वो सामने डेरे तक जाना है, और सूरज भी अभी वहाँ से वो वहाँ पे था, अब वो ऊपर चला गया। तो टाइम भी 7:45 हो गए हुए हैं। तो 7 बजे हम घर से निकले थे, तो तेज़ी में आ गए यहाँ पे। और मुझे यहाँ पे आके अभी याद आया, वो जो सामने जामुन का दरख्त आपको नज़र आ रहा है, वहाँ पे हमारी ज़मीन हुआ करती थी। तो जब हम छोटे होते थे तो यहाँ से
दरमियान में से जो रास्ते बने हुए हैं ज़मीनों में, वहाँ से आते होते थे और यहाँ पे गंदम या बाजरा की काश्त होती थी और वहाँ पे आके फिर हम काम करते थे। कभी कभी करते थे लेकिन करते थे। तो अभी फ़िलहाल के लिए वापसी को चलते हैं और एक दफ़ा फिर से देख लें। माशाल्लाह, ये होते हैं नज़ारे गांव के। और जो हमारे परदेसी भाई हैं वो तो इस नज़ारों को मिस करते होंगे। जो यहाँ से गए हैं वो तो लाजमी करते होंगे, क्योंकि आप बाहर कमा तो सकते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन यहाँ का वो खुला माहौल, खुली फ़िज़ा आपको बाहर नहीं मिल सकती। तो इस वजह से मैंने कहा ना, मज़ा सारा पिंड विच। तो मज़ा वाकई पिंड में ही है, यानी कि गांव में है। सही है जी, अब चलते हैं जी वापस। जी सामने साइकिल पे बंदा जा रहा था, तो उसको देख के ना मुझे शाह साहब आपकी याद आ गई है। आप भी तो कहते थे ना साइकिल चलानी चाहिए, साइकिल पे सफ़र करना चाहिए, तो मुझे उसको देख के आपकी याद आ गई है। हाँ जी, और जिसको नहीं ना पता शाह साहब कौन है, हमारी पिछली वीडियो में जाके देखें। ठीक है जी, अब हम गांव में एंटर होंगे, मदरसे के पास जाके आपको मिलते हैं। ओके ले जी, हम आ चुके हैं बापूजी हाफिज़ के मदरसा में। तो अंदर चलते हैं, अंदर जाके आपको छोटा सा ओवरव्यू देते हैं इसका, और कल परसों तक इंशाल्लाह हम इसका पूरा ओवरव्यू देंगे। तो ये सामने माशाल्लाह ये मस्जिद है माशाल्लाह, और मीनार चेक करें आप। जब ये बन रहा था तो एक हादसा पेश आया था कि यहाँ से एक बंदा वो ऊपर से वो काम कर रहा था, टाइल लग रही थी, वहाँ से गिरा और उसकी बैकबोन पे चोट आई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बरकत होती है, अल्लाह ने उनसे काम लेना था तो वो बच गए। आप चेक कर सकते हैं कि कैसा खूबसूरत मीनार बना हुआ है यहाँ पे। तो ये सारी मस्जिद है। तो सबसे पहले यहाँ पे ही बापूजी हाफिज़ उनकी आखिरी आरामगाह, तो पहले यहाँ पे फातहानी करते हैं। नहीं जी, फातहानी के बाद मैं आपको थोड़ा सा उनके बारे में बता दूं कि पूरी ज़िंदगी अपनी ये जो है यूके में गुजारा है। वहाँ पे इन्होंने जो है वो टीचिंग की, यानी कि तदरीस का सिलसिला जारी रखा था। तो बाद में जब वहाँ से ये जो है वो पाकिस्तान आए और उन्होंने कहा कि हमारे गांव को भी इसकी ज़रूरत है, तो इन्होंने यहाँ पे ये मदरसा ओपन किया और यहाँ पे अब हमारे गांव के काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे आके तालीम हासिल कर रहे हैं। और इत्तेफाक की बात ये कि उनके जो है वफ़ात के कुछ दिन पहले यहाँ पे महफ़िल हुई थी, जिसमें जो है वो तिलावत का मुकाबला किया गया था और मैं भी वहाँ पे आया था। वहाँ पे आके बातचीत भी हुई हमारी काफ़ी ज़्यादा। तो वो बड़े ही प्यार करने वाले इंसान थे, और जब ये कोई इंसान ऐसा बिछड़ जाए तो बाद में जो है वो बंदा उसकी कमी महसूस करता है। तो मैंने कहा जाती दफ़ा चलें फातहानी भी हो जाएगी और आपको उनके जो है वो मदरसा भी दिखा देते हैं। तो चेक कर सकते हैं आप
कि ये उन्होंने अपनी निगरानी में, ये अल्लाह ने उनको काम दिया हुआ था, वो अपनी निगरानी में ये सारा मुकम्मल करके गए हैं। ये फर्श रह गया था, इसका भी काम करवाना था उन्होंने, लेकिन बारह जो अल्लाह की रज़ा, फिर अल्लाह अच्छे बंदों को अपने पास जल्दी बुला लेता है। और वो ये सामने जो है ना, ये उनका घर है। तो ये चीज़ आपको दिखानी थी। अब चलते हैं जी घर और फिर अगली गपशप करते हैं।